नंगा होके नाचे। सुबह मूड फ्रेश था, उन्होंने कहा तथास्तु जाए, फिर वहां तो शराब की नदियां बही रही है, अप्सराएं डांस कर ही रही है वहां पे। तो कहानी यह है कि धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए, जिन राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप नाम करके एक राजा हुए। और हिरण्यकश्यप ने एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, घनघोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा राजी हुए, और राजी होने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर मरूं, 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर में, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान ब्रह्मा भी उस दिन सुबह सुबह मूड फ्रेश था, उन्होंने कहा तथास्तु। अब यदि किसी आदमी को यह पता चल जाए कि वो मर, नंगा होके नाचे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई आज अपने शांत बैठे हैं तो इसका कारण ये है कि डर है, पुलिस का डर है कि नहीं कोई गलत काम करेंगे, भगवान का डर है कि गलत काम करेंगे, ऊपर जाते वो यमराज तेल की कड़ाई लिए तैयार बैठा है, पकौड़े बना के खा जाएगा। तो हर आदमी किसी ना किसी प्रकार का डर, सामाजिक डर है ना। पुलिस का भी नहीं है तो भी गलत काम करने से डर है, मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पुलिस दंड देगी, तो हमें सामाजिक डर लगता है, आर्थिक डर लगता है, पुलिस का डर लगता है, आध्यात्मिक डर लगता है, इसलिए हम शांत बैठे हैं। यदि डर समाप्त हो जाए, हमें लगे हमें कोई कुछ भी कहे नहीं सकता, मैं कहूं भाई साहब हम खुद के कपड़े फाड़े, लोगों के और फाड़े। हिरण्यकश्यप ने अब हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा हम भगवान का नाम भी क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि डर लगता है। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो ऊपर अपनी कहानियां सारी सुनी हुई कि यमराज तेल की कड़ाई में ऐसे कर देता, नरक में ये पड़ा है वो पड़ा है, तो हमें लगता भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि नरक से बचे, कहां जाए, स्वर्ग। और एक बार भाई साहब हो स्वर्ग में चले जाएं, फिर वहां तो शराब की नदियां बही रही है, अप्सराएं डांस कर ही रही है वहां पे। तो अपने को सबको देखना है डांस भाई साहब है दिन जाके, तो अप्सरा कोई डांस के चक्कर में अपने भले काम करते हैं कि यार भले काम करो तो अपने एक दिन स्वर्ग मिल जाएगा अपने को। तो अब जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि मेरे को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, तो उसने भगवान का नाम लेना बंद किया। और उसने खुद ने तो बंद किया, वो किया उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा की सिलेबस चेंज। आज के बाद यदि किसी ने मूर्ति पूजा कर ली मैं उल्टे लटका के मारूंगा। आज के बाद यदि किसी ने भगवान के नाम लिया देख लेना मैं नाखून उतार लूंगा सबके। अब भाई जनता ने भगवान का नाम लेना बंद किया, पर चमत्कार को नमस्कार है उस हिरण्यकश्यप के जिसने भगवान का नाम लेना बंद करवा दिया। तो उसके घर में बेटे जन्मे भक्त प्रहलाद। कौन पैदा हुए? सुबह से लेकर शाम तक विष्णु 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 करे, इसके अलावा कुछ करे ही नहीं। हिरण्यकश्यप मारे पीटे दंड दे अलग अलग प्रकार से सजाएं दे, लेकिन प्रहलाद माने नहीं। और भगवान विष्णु ने अपने आसपास के जो नौकर चाकर थे उनको पूछा, रे कौन है नीचे जो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर चिल्लाता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है, कौन इसको तंग कर रहा है इस प्रकार? कहा सर वो नीचे प्रहलाद है और वो आपका नाम लेता है तो हिरण्यकश्यप उसको मारता पीटता है। भगवान ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मेरा नाम लेने से कोई कैसे मार पीट सकता, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है। नौकर चाकरों ने कहा कि सर प्लीज सिलेबस चेंज हो गया है अब पहले वाली बात नहीं, आपकी कोचिंग में सिंगल ऑनलाइन एडमिशन है, इसका मतलब इसके अलावा आपके पास कोई एडमिशन अब नहीं, कोई आपका नाम लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? कि हिरण्यकश्यप ने सबको कह दिया भगवान का नाम लेना। क्या हिरण्यकश्यप को मेरा डर नहीं लगता? तो ऐसा लगता नहीं कि मरने के बाद उसका हिसाब मैं करूंगा? कि सर यही तो दिक्कत है, वो मर ही नहीं सकता। कैसे नहीं मर सकता? किसने कहा कि मर नहीं सकता? ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी ब्रो गलती तो मेरे से हो गई है। विष्णु भगवान ने कहा कोई नहीं ब्रह्मा जी, कोई हो जो हो गया वो हो गया, अब मैं निपटूंगा इससे। ऐसा क्या कह के आ गया आप? तो मैंने उसको कह दिया कि 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर मर नहीं सकता। भगवान विष्णु ना कोई इस बार महीने 13 होंगे, इस बार महीने क्या होंगे? अधिक मास लाया जाएगा, इस बार महीने 13 होंगे। कहा मैं उसको कह के आ गया कि ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। कहा गोधुली वेला, जब शाम को सूर्य भगवान ढल रहे होते हैं, चंद्रमा बाहर निकल रहा होता है, उस समय मारेंगे उसको। जब गाय लौट रही होती है धूल उड़ाते हुए, इसलिए क्या बोलते हैं? गोधुली वेल, तब मारेंगे। कमा उसको कह के आ गया ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। अस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए, शस्त्र जो फेंक के चलाए, तो ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। कहा नहीं दोनों से नहीं मारेंगे, नाखूनों से मार दूंगा। नाखून को न तो हाथ में पकड़ रखा है मैंने, न इसको चला सकता हूं, मैं फेंक सकता हूं, चीर दूंगा मैं नाखून से। ये अस्त्र शस्त्र दोनों में नहीं आता है। ये मैं कह के आ गया ना मनुष्य से मरेगा ना पशु से मरेगा। नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके का ना घर के अंदर मरे ना बाहर का दरवाजे पे बीचों बीच मारेंगे। नरसिंह अवतार धारण किया, घर के बीचों बीच गोधुली वेला के अंदर नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर दिया था। उसके लिए एक नया मास लेके आए थे, जो कौन सा था? अधिक मास।
इसलिए वास्तव में अधिक मास इसलिए बनाया गया हमारी कहानी के अनुसार क्योंकि धरती पे पाप बढ़ गए थे। धरती पे क्या बढ़ गए भाई? हिरण्यकश्यप पापी आदमी था, उसने पाप बढ़ा दिए थे। हमारे दिमाग में या हमारी कहानियों के अंदर आज तक वो किंवदंतियां, वो श्रुतियां चली आ रही है और हमेशा मानते हैं कि पाप बढ़ गए और पाप बढ़ने की वजह से हम क्या मना